हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, 12th क्लास टीएस गरेवाल की बुक से जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 42 है, एडिशन 2022 का। आपकी बुक में वो क्वेश्चन है, नहीं है अगर जिनके पास बुक तो क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 7 लाख 50,000 रिस्पेक्टिवली। जो तिशा एंड दिव्या है, उनका जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो 10 लाख और 7,50,000 है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। इसमें ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट जो कि 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसकी एडजस्टमेंट कर दी गई है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 वर, पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं। तिशा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तिशा ने हर क्वार्टर के एंड में ₹25,000 विड्रॉ किए, और दिव्या की ड्राइंग्स अलग अलग डेट पे हैं और अलग अलग अमाउंट उसने विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो दो क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए। कौन सा एक पूछा गया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दूसरा पूछा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी है, हिडन क्वेश्चन है, वो पूछा नहीं गया लेकिन निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जो हम कैपिटल पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, या फिर एडिशनल कैपिटल हो तो उस पर भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो नेक्स्ट ईयर में होगी। तो करंट ईयर में जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, या तो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, या फिर अगर साल के दौरान हमने एडिशनल कैपिटल लगाई तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो क्रेडिट बैलेंस हैं कैपिटल के, ये साल के एंड में हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग्स को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है। आपको याद होगा कि आप 11th में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती थी, ये एसेट साइड। शुरुआत आप कैसे करते थे? यहाँ से कैपिटल, जो भी कैपिटल, मान लो आपकी 50,000 कैपिटल थी, फिर आप क्या करते थे? ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। एनपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 10,000 का नेट प्रॉफिट, इसको ऐड कर लिया, हो गया 60,000। और अगर कोई ड्राइंग्स होती थी आप इसमें से माइनस कर देते थे। तो सपोज करो कि 5,000 की ड्राइंग्स थी, तो आपने इसमें से 5,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 55,000। क्लियर है? ये आप बाहर लेके आते थे। ये हमारी है ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल। तो इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आपने प्रॉफिट, ड्राइंग्स, यानी जो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, जो जो चीज़ें कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, उनकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। करने के बाद ये आपकी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो इस कैपिटल पे करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि इसने कहा कि इसमें ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी हैं, यानी ये चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद ये कैपिटल आई है। इट मींस सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है उसका आपको तरीका बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक तो वही जो 11th वाला कंसेप्ट बता रहा था कि ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब करते क्या थे? हम ऐसे करते थे, कैपिटल, स्टार्ट की कैपिटल, ध्यान दो। अब इसको 1 लाख, सपोज करो कि 1 लाख कैपिटल थी ये आपकी। उसके बाद अगर कोई नेट प्रॉफिट होता था हम इसमें ऐड कर देते थे, सपोज 30,000 का नेट प्रॉफिट, और लॉस होगा तो माइनस कर देते थे। याद रखना, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस के केस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। खैर, अभी मान लो नेट प्रॉफिट 30,000 का, तो 1,30,000 हो गया। इसमें से माइनस कर देते थे हम ड्राइंग्स, ठीक है। सपोज करो कि 10,000 की आपने ड्राइंग्स कर रखी थी, तो अब आपके पास जो बचा 1,20,000, ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी हो गई ओपनिंग कैपिटल, और ये आपकी कौन सी हो गई? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें निकालनी है ओपनिंग। तो हमें यहां से यहां वापस जाना है। तो आपको वापस जाना है तो आपको स्टेप भी उल्टे कर लेने हैं। जो चीज़ आपने यहाँ माइनस की वो प्लस कर लोगे, जैसे माइनस की ड्राइंग्स तो वो प्लस कर लेंगे, और जो चीज़ आपने प्लस की वो हम माइनस कर देंगे।
तो असल में जो फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे ये लाना है, तो मैं ऐसे इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास जो भी है कितनी है इस केस में 1,20,000। क्लियर है। ड्राइंग्स मैंने माइनस की थी, मैंने कहा साइन रिवर्स कर लो, ड्राइंग्स तो मैं अब ऐड कर लूंगा, यानी यहां पर जो चीज कैपिटल को कम करेगी, रिड्यूस करेगी, उसको अपने दोबारा से ऐड कर लेना है, और जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी उसको माइनस कर देना है। तो ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है, कम करती है, तो ऐड कर देंगे, या फिर रिवर्स याद रखो। तो 10,000 आपने यहां पे ऐड कर लिया, अब हो गया 1,30,000। अच्छा, नेट प्रॉफिट हमने क्या किया था प्लस, क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज करा था, मैंने कहा जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी उसका रिवर्स कर लो, यानी माइनस कर लो। तो माइनस कर लेंगे नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है 30,000, माइनस कर दिया तो आपके पास अब कितना बचा 1,00,000। यही आपकी क्या है ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट, तो आपकी क्या बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी उसको माइनस कर दो, और जो चीज कैपिटल को डिक्रीज करेगी, फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, तो उसको ऐड कर लो, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल पहले निकाल लेनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए जी, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, पार्टनर्स के नाम क्या हैं? पार्टनर्स के नाम यहां से देख लेता हूं, तिशा एंड दिव्या, तिशा और दिव्या। ठीक है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी थी, हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है। जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तिशा की 10 लाख कैपिटल है और जो दिव्या है उसकी 7,50,000। चलिए जी, तो 10 लाख और 7,50,000। ठीक है, वापिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। आगे इसने कहा था कि 5 लाख का प्रॉफिट है इसमें। अब इनको कितना प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का। अब ये 5 लाख का प्रॉफिट भी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो मैंने कहा था जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी उसको आपने माइनस कर देना है। कैपिटल प्रॉफिट को इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। कितना प्रॉफिट है 5 लाख। अब इन्होंने ये प्रॉफिट आपस में बांटा है, किस रेशियो में बांटा है आप देखो, कहीं किसी जगह पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। जो रूल मैंने कहा था, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जहां पर पार्टनरशिप डीड ओरल हो, तो वहां क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो आपको प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इट मींस ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो चलिए 5 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट। 5 लाख का था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो 2.5 लाख इसको चला गया होगा, 2.5 लाख इसको चला गया होगा, तो ये कर देंगे हम माइनस। अब कितना बचा, ये बचा 7,50,000 और ये बचा कितना 5 लाख। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। तो जरा ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं। ड्राइंग्स कितनी है, तिशा की ड्राइंग्स, तिशा की ड्राइंग्स हैं। अब यहां देखो तिशा ने कितना पैसा विड्रॉ किया था 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। अब देखो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में क्वार्टर होते हैं 4, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए 4। तो अगर हर क्वार्टर के एंड में वो 25,000 रुपया विड्रॉ कर रही है तो 4 बार अगर वो पैसा विड्रॉ करेगी तो कितना पैसा हो जाएगा 1 लाख। इट मींस कि तिशा ने 1 लाख रुपया विड्रॉ किया है पूरे साल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हमने ऐड कर देना है। तिशा की मैंने बता दी 25,000 हर क्वार्टर में, और साल में होते हैं 4 क्वार्टर, उस हिसाब से इसने 1 लाख रुपया विड्रॉ किया था, हम ऐड कर देंगे। तिशा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, दिव्या की। दिव्या की ड्राइंग्स यहां दी हैं। दिव्या की ड्राइंग्स कितनी हैं, ये अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट इसने विड्रॉ किया है। तो टोटल हम ड्राइंग्स का टोटल कर लेते हैं, 20, 17 और 12, 17 और 10, 27,
28, 29, 30, 30 और 20, 50। तो ये सारा का सारा टोटल जो बन रहा है वो 50,000 बन रहा है। तो ये दिव्या की ड्राइंग्स हैं, तो चलिए दिव्या की ड्राइंग्स भी हम ऐड कर लेंगे। तो 50,000 दिव्या की ड्राइंग्स थी, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हो गया 8,50,000 और ये हो गया 5,50,000। सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी, तो ये हमारी क्या बन गई, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। अब इसने कहा था कि जो आपकी कैपिटल है उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो अब इस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तिशा का कितनी कैपिटल है, 8,50,000। 8,50,000 का हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा 85,000। इसी तरह दिव्या की कैपिटल कितनी है, 5,50,000। तो 5,50,000 पे भी हमें कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 10%, वो आ जाएगा 55,000। तो दोनों का इंटरेस्ट आपके सामने है। ये आ गया इंटरेस्ट किसका, दिव्या का। आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट आ गया, हमने ओपनिंग कैपिटल भी निकाली, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी निकाला। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जरा देख लें डिटेल क्या है। तो तिशा की ड्राइंग्स उसने कहा था 25,000 हर क्वार्टर के एंड में, और दिव्या की ड्राइंग्स अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। सबसे पहले हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे, किसका, तिशा का। चलिए तिशास टोटल ड्राइंग, इसने कहा तिशा की ड्राइंग्स कितनी है, 25,000 हर क्वार्टर के एंड में। इसका मतलब साल में होती है 4 क्वार्टर, तो उसने 4 बार अगर पैसा विड्रॉ किया तो कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए उसने विड्रॉ किया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 6% जो है पर एनम उस पे इंटरेस्ट जो है हम चार्ज करेंगे। ठीक है। अब क्वार्टर के एंड में, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था क्वार्टरली ड्राइंग्स होंगी, एंड में होंगी, तो क्या करना है, हमें बनाना पड़ेगा क्या, एक एवरेज पीरियड। और मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो वाला करके, अगर वो आपको याद नहीं रहता तो सिंपल मैंने कहा था कि 12, अगर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ किया तो -3 कर लेना है, क्वार्टर की बिगिनिंग में किया तो 12 + 3 कर लेना है। ये हो गया बिगिनिंग वाला, ये हो गया एंड में क्या करना होता है, 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 2 तो करना ही है, और मिडल होगा तो क्या करेंगे, सीधा 12/2। ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो खैर इस केस में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। और डिटेल में फॉर्मूले से पहले वाले वीडियो में मैंने लिखवाया था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये सब मैंने लिखवाया था। तो आप वो लास्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो वो देख लो। ठीक है। तो 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9/2 इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स। तो जस्ट अब हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट विड्रॉन, जितना पैसा उसने विड्रॉ किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड बना बाय 12। अब टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया वो था 1,00,000 रुपए, राइट। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करना है, उससे इंटरेस्ट लेना है, वो है 6%। और हमारा जो एवरेज पीरियड बन के आया है वो है 4.5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए जरा मैं कैलकुलेट कर लूं। तो ये कैलकुलेशन करके ये आ रहा है 22,250। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था, एक और तरीका था जिसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट, वो बनाते हैं। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है, जो मर्जी आपकी, जिस तरह से आपको अच्छा लगे वैसा सॉल्व करके बता सकते हो। तो ये आ गया किसका इंटरेस्ट, तिशा का। अब हम बात करते हैं दिव्या का। दिव्या का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए, तो दिव्या ने क्या किया कि अलग अलग डेट पे अमाउंट विड्रॉ किया। याद रखना, जो अभी मैंने मेथड आपको सिखाया एवरेज पीरियड वाला, ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जहां पर ड्राइंग्स सेम है, यानी सेम अमाउंट
हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, और साथ ही साथ जो टाइम गैप है दो ड्राइंग्स के बीच का, वो टाइम गैप सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर ने कभी 6000 विड्रॉ कर लिया, फिर 4 महीने के बाद 2000 विड्रॉ कर लिया, फिर 3 महीने के बाद 1000 विड्रॉ कर लिया, फिर 5 महीने के बाद 4000 विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा केस होगा, उस केस में ये फॉर्मूला जो एवरी पीरियड वाला है नहीं लगेगा, उसमें आपको फिर प्रोडक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा जो दिव्या है, अब देखो दिव्या की ड्राइंग्स जो मैं अभी बात कर रहा था, दिव्या ने अलग अलग डेट पे पैसा विड्रॉ किया, और मैंने आपको कहा था कि अलग अलग डेट पे जो एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला, उसके लिए दो कंडीशन आपको जो है वो पूरी होनी चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए और टाइम गैप सेम होना चाहिए। लेकिन दिव्या के केस में देखो, 31 मई को कितना पैसा निकाला, 20,000, 1 नवंबर को कितना निकाला, 17,500, 1 फेब को कितना निकाला, 12,500, यानी अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट। तो उस केस में एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उस केस में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मेथड वाला। तो चलिए कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई। डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद प्रोडक्ट, 4 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि पहली ड्राइंग इसने कब की, 31 मई 2021। देखो हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 2022, 31 मार्च 2022। पहली ड्राइंग कब की, 31 मई 2021। तो चलिए, डेट आ गई 31 मई 2021, अमाउंट क्या, विड्रॉ 20,000। अब हमें मंथ्स कैसे लेने थे, मैंने कहा था जिस डेट को पैसा विड्रॉ किया, जो वो डेट होगी, वहां से लेके हमारा साल जब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022, वहां तक के मंथ्स काउंट कर लेने। अब मई से लेके मार्च तक, मई मंथ्स आपने छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि 31 है, ये खत्म हो रहा है, तो मई से नहीं काउंट करोगे, आप जून से काउंट करोगे। तो जून से लेके 31 मार्च तक अगर आप मंथ काउंट करो तो बनते हैं 10 महीने। तो ऐसे उंगलियों पे काउंट करके देख सकते हो, तो बनते हैं 10 महीने। तो मंथ्स आ गए 10, और 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 2 लाख। चलिए अगली ड्राइंग कब की, जरा देख लेते हैं। अगली ड्राइंग की 1 नवंबर 2021 को 17,500। 1 नवंबर 2021, अमाउंट क्या, 17,500। अब आपने फिर से क्या करना है, 1 नवंबर 2021 से जब साल खत्म होगा, 31 मार्च 2022, साल खत्म हो रहा है, तो कितने महीने बन रहे हैं, 5 मंथ्स। तो यहां पर ले लेना है 5 और मल्टीप्लाई कर देना है 17,500 को 5 के साथ। कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, क्योंकि गलती हो गई तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे वापस देखना पड़ेगा। 87,500। चलिए ये भी किस्सा हो गया खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली ड्राइंग कब की, 1 फरवरी 2022, कितना, 12,500। 1 फरवरी 2022, कितना पैसा, 12,500। तो 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 कितने महीने बने, 2 महीने, 1 फरवरी का और 1 मार्च का, 2 मंथ्स। तो यहां पर जो मंथ्स हैं वो 2 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को तो वो आ जाएगा 25,000। क्लियर है। अब आप इसका कर लो टोटल। तो मैं जरा टोटल देख लूं कितना आएगा, 2,87,500 प्लस 25,000। तो ये जो टोटल आ रहा है 3,12,500 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट मेथड है, इसमें जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। ये पूरा फॉर्मूला मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 3,12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 1/12। तो जरा देख लेते हैं कि ये कितना हमारा इंटरेस्ट आएगा। 3,12,500, इसका पहले हम निकालेंगे 6% इनटू डिवाइडेड बाय 12। तो ये बन रहा है 1562 हमारा जो है इंटरेस्ट। लेट मी चेक, एक बार दोबारा एक बार चेक कर लूँ। 12,500 का 6% डिवाइडेड बाय 12, तो ठीक है 1562.5
₹1562.50 जो है इसका इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन अब खत्म हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको करना है। आप जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केसेस थे वो आज मैंने खत्म कर दिए। कल हम कुछ नई चीज़ करेंगे, कुछ जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं धीरे धीरे वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आपकी जो भी क्वेरी है वो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।